ये एक महज लिबास नहीं, इस लिबास की अपनी शख्सियत है। और ये जो लिबास दिखा रही है ना, इनकी शख्सियत भी कुछ कम नहीं है। अरे आप ज़हन नसीम, आप और यहाँ, आपने तो दबे पाँव आकर हमें डरा ही दिया। कहाँ थे आप सुनील साहब? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जावेद और जुबैदा को भुला दिया? अरे भाई, जावेद और जुबैदा को कैसे भुला सकते हैं? कई बार आने की सोची, लेकिन वक्त ही नहीं मिला। आपके कस्टमर्स। अरे नहीं नहीं, ये गुस्ताखी हमसे नहीं होगी। आप हमारे यहाँ आए और हम आपसे मुखातिब ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? एक मिनट, वर्मा साहब प्लीज टेक केयर ऑफ हिम, ही विल टेक केयर ऑफ यू। सुनील साहब, आप जानते नहीं, आप जब भी हमसे मिलते हैं हमें बेहद खुशी होती है। अक्सर तन्हाई में जावेद साहब और मैं आपका जिक्र किया करते हैं। ये जान के अच्छा लगा। जावेद साहब तो खैरियत से है ना? अब खैरियत कहाँ सुनील साहब, एक के बाद एक खुदा हमारे अजीजों को हमसे छीनता जा रहा है। पहले खुशियां देता है, फिर गम में डुबो देता है। जावेद साहब के छोटे भाई अनवर का तो आपने सुना ही होगा ना, कराची के आला खानदान में उनका निकाह हुआ था। इतनी खूबसूरत बीवी मिली थी, लगता है देखने वालों की नजर लग गई। हनीमून के लिए दोनों स्विट्जरलैंड गए थे। बस वो उनकी जिंदगी का आखिरी सफर था। दोनों मियां बीवी एक रोड एक्सीडेंट में खुदा को प्यारे हो गए। जुबैदा ऊपर वाला भी अजीब है, न जाने बुरी नजर वालों की क्यों सुनता है। हिना के वालिद ये सदमा बर्दाश्त न कर सके, बस उनकी तबीयत गिरती गई। हमने ये भी सुना कि ये कुछ पॉलिटिकल लोगों ने एक्सीडेंट करवाया था। कुछ सियासती उलझने, कुछ अपनी बेटी की मौत का गम। उन्हें एक दिल का दौरा पड़ा, उसके बाद उन्होंने जिंदगी का मुंह नहीं देखा, वो भी चल बसे। 2 महीने से जावेद साहब पाकिस्तान में ही हैं। मैं उनके साथ ना जा सकी। इतना बिजनेस फैला रखा है, कौन देखेगा? हम दोनों के अलावा और भी तो कोई नहीं है हमारे पास। वैसे वो पाकिस्तान से कल रवाना हो गए हैं। असलम उन्हें एयरपोर्ट लेने गए हैं। तो हम कल घर पे मिलते हैं। हाँ जुबैदा, ये हमारे दोस्त हैं शेखर साहब। हेलो। हाय, आपको मैंने पहले कहीं देखा है? जी हाँ, इंडिया जाने से पहले मैं आपके पास ज्वेलरी खरीदने आया था। अरे हाँ, आप तो आरके साहब की बेटी रिनी के साथ आए थे ना? जी हाँ, मेरे साथ थी। शेखर साहब बंगला खरीदना चाहते हैं। दैट्स गुड। और मैं सोच रहा था जो बंगला आप लोगों ने अनवर के लिए बनाया है, अगर आप उसे डिस्पोज ऑफ करना चाहें तो। ऐसा तो हमने कुछ सोचा नहीं सुनील जी, मगर जावेद आ जाए तो मैं उनसे पूछ लूंगी। आप लोग कल सुबह ब्रेकफास्ट कीजिए ना हमारे साथ, वहीं बैठ कर डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो कल हम आपके घर पे मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा। नाइस मीटिंग यू। नाइस टू मीट यू टू। सुनील जी, अगर ये आरके की बेटी रिनी का बॉयफ्रेंड है तो फिर ये बंगला क्यों खरीदना चाह रहे हैं? कहीं आरके की चाल तो नहीं कि आरके साहब ये बात फैलाना चाहते हो कि जावेद अपने छोटे भाई अनवर के इंतकाल के बाद बंगला बेच रहे हैं? नहीं जुबैदा, इनका आरके और रिनी से कोई रिलेशन नहीं, एंड ही इज मैरिड। और रिनी की तो आज शादी हो रही है हिंदुस्तान में किसी दूसरे लड़के के साथ। ओके ओके ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो। I, Rini, take Rahul as my lawfully wedded husband. I, Rahul, take Rini as my lawfully wedded wife. अब आप दोनों कानूनन पति पत्नी हुए। कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे रे रे नहीं 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 नहीं, मेरे सीने से लो। So happy. कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर, हमने होटल की तरफ से आप सबके लिए लंच का अरेंजमेंट किया है, प्लीज आप सब चलें। So kind of you, हाँ? पर इसकी जरूरत क्या थी? सर, अब हमारे होटल्स के साथ आपके यूएस में जो भी मॉडल्स हैं उनकी जॉइंट एफिलिएशन हमारे मैनेजमेंट ने अप्रूव कर दी है। हम वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेंगे और न्यूली मैरिड कपल को वेडिंग गिफ्ट की तरह देंगे। That's wonderful. लेकिन ये कब हुआ? पापा, कल मैंने और रिनी ने मिस्टर छाबरा को प्रपोजल दिया था एंड ही एक्सेप्टेड इट। Very good, very good. भाई तुमने तो शादी से पहले हमारे सारे काम संभाल लिए। मेरा मतलब अपने सारे काम संभाल लिए। After all, you're the part of the family now, हाँ? मिस्टर छाबड़ा, हम 10-15 मिनट में नीचे आते हैं, तब तक आप रजिस्ट्रार साहब को ले जाइए और
वकील साहब आप भी नीचे चलिए, मिलते हैं, वहीं मिलते हैं। बेटा तुम अपने साथ अपना पासपोर्ट लायो ना, क्या कि मुझे वीजा के लिए अप्लाई करना है। पापा मेरे पास यूएस का ऑलरेडी 10 साल का वीजा है। ओह दैट्स ग्रेट, लवली लवली, इज वेरी इंटेलिजेंट। पापा यूएसए हमेशा मेरा ड्रीम रहा है, लेकिन मैं इलीगल इमिग्रेंट बनकर नहीं जाना चाहता था। इलीगल? ये लीगल इलीगल क्या होता है? अरे मैंने अब तक न जाने कितने इंडियंस को यूएस सिटीजन बना दिया है। मैं क्या करता हूँ, ऐसे लोगों को पहले छुपा कर वहां पर जॉब दिलवा देता हूँ, फिर जब साल 2 साल बीत जाते हैं फिर उन्हें ग्रीन कार्ड दिलवा देता हूँ। बस ऐसे ही तुम भी हमारे साथ बिजनेस पार्टनर बनकर चलोगे और वहां पर मैं तुम्हें बाद में ग्रीन कार्ड दिलवा दूंगा। पापा घर कब जाएंगे? कल शाम की फ्लाइट से बेटे। वो क्या है कि आपकी मम्मी ने मुझसे कहा था कि इंडिया से कुछ कुक्स लाने हैं। कल मुझे सुबह उनके इंटरव्यू लेने हैं। और राहुल एक काम करना, आज लंच के बाद जाकर तुम अपना सामान ले आना। कल दोपहर को हम अपने कुछ दोस्तों से मिलेंगे और उसके बाद शाम को अमेरिका। पापा एक्चुअली राहुल सुबह ही अपना सामान ले आए हैं। ओह रियली, दैट्स ब्रिलियंट राहुल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, यू आर रियली ऑर्गेनाइज्ड। हाँ तो ठीक है, मैं नीचे चलता हूँ, तुम लोग भी आ जाओ। आई एम वेटिंग फॉर यू। रेनी, थैंक यू फॉर मैरिंग मी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे ऊपर वो कहावत सच हो जाएगी कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। मेरे सारे सपने तुमसे शुरू होंगे। राहुल मैंने तो अभी सपने देखना शुरू भी नहीं किया। शायद आई डोंट नो हाउ टू ड्रीम एनी मोर। मेरे सारे सपने तो देखते देखते टूट जाते हैं। हाय, जानू, how was it? मैं दिन भर बोर होती रही और तुम एक फोन नहीं किया तुमने। जानू, दिन भर कोई ना कोई नई प्रॉब्लम्स आती रही और मैं सुलझाता रहा, तो मैं फोन ना कर पाया। आई एम वेरी सॉरी। अरे हाँ, गुड न्यूज़, सुनील और मैं तुम्हारे बंगले की बात करने गए थे। क्या तुम लोग बंगला देख भी आए? व्हाट इज दिस शेखर? बंगला तो मैं चूज करने वाली थी ना। जानू, बंगला तुम ही चूज करोगी, हम तो सिर्फ देखने गए थे, थोड़ी कोई फाइनल किया है। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि आज रात को भी हम बाहर खाएंगे। यू मस्ट बी बोर्ड ऑल डे, थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। ओके, अच्छा मैं जरा फ्रेश हो लूँ। ओके ओके, तब तक मैं पापा और बुआ को फोन कर देती हूँ, उनको बंगले की बात तो बता दूँ। हेलो, अब वक्त मिला तुम्हें फोन करने का? नहीं बुआ, आज सारा दिन मैं सोती रही और फिर कुछ था भी नहीं आपको बताने के लिए। लेकिन शेखर अभी अभी घर आए और उन्होंने मुझे बताया कि वो बंगला देख कर आए, और कल अगर मुझे बंगला पसंद आ गया ना तो मैं खरीद लूंगी। चलो देर से सही, लेकिन खुशखबरी तो दी। अच्छा ये बता, शेखर की माँ का फोन तो नहीं आता ना? अच्छा हुआ बुआ आपने मुझे याद दिला दिया। आज सुबह तो माजी का फोन आया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि शेखर की बात करवा दो उनसे, कोई इंपॉर्टेंट फैमिली मैटर के बारे में बात करनी है। मैं तो भूल ही गई थी, अभी शेखर आते हैं तो मैं बताती हूँ उनको। पागल है, जो भूल गई उसे भूल ही रहो। माँ बेटे की जितनी कम बात हो ना उतना ही अच्छा है, नहीं तो यहाँ से ही टेलीफोन पर तेरे पति को मांग पत्र देती रहेगी। और खबरदार, कोई जरूरत नहीं है शेखर को बताने की, समझी? अच्छा सुन, बंगला खरीद कर तुरंत मुझे बताना। गृह प्रवेश का हवन पूजन मैं यहाँ भी कर दूंगी। अच्छा बुआ बाय, और पापा को भी मेरी नमस्ते कह देना। ठीक है, अब फोन रख, डॉलर बर्बाद मत कर। ये डॉलर बर्बाद करने से किसे मना कर रही हो? चारू को, और किसे? इतनी देर से बात कर रही थी, बस फोन रखती नहीं। कह रही थी बुआ आपकी बड़ी याद आ रही है। मधु, चारू अभी बच्ची है, पहली बार हमसे दूर गई है, उसे याद आ रही होगी। वो फोन पे जितनी देर बात करना चाहे करने दो, डॉलर की मत सोचो। मैं अपनी बेटी के लिए तो कमा रहा हूँ, और भेज दूंगा। पहले जितना भेजा है वो तो खर्च कर लेने दो। अच्छा भैया, वो कह रही थी कि शेखर ने बड़ा आलीशान बंगला देखा है, अगर उसे पसंद आ गया तो वो खरीद लेगी। देखा, शेखर अपनी चारू का कितना ख्याल रख रहा है, मेरे कहने पर बंगला खरीद रहा है उसके लिए। भैया, शेखर अपनी जेब के दम पर खरीदता तो मैं मानती हूँ, ये बंगला तो चारू खरीद रही है,
वो भी आपके पैसों से। बुआ जी। हाँ, आओ आओ। अब ये किस लिए चली आई? बैठो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आज बुआ की कैसे याद आई? वो आपसे एक छोटा सा काम था। हाँ बोलो। भाभी से बात करनी थी। चारों से? वो तो न्यूयॉर्क गई है। तुम्हारी माँ ने बताया नहीं? पता है, लेकिन फ़ोन पे बात करनी थी। तुम्हारे घर का फोन खराब है? नहीं, फ़ोन तो ठीक है, लेकिन बुआ जी ये बात मैं अपने घर से नहीं कर सकती। ओह, सीक्रेट है? कोई बात नहीं, यहाँ से फोन कर लो। तो मैं फ़ोन लगा लूँ? अभी? ज्योति, बात यह है कि चारू और शेखर बाहर गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले उसका फोन आया था। अभी तो तुम्हारी उससे बात नहीं हो पाएगी। वैसे उसका फोन आएगा, तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारा मैसेज उसे दे दूंगी। सच बेटे, तुम्हारी माँ को इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि बच्चों को अपनी बात करने के लिए बाहर जाना पड़े। बहुत अच्छा किया जो तू मेरे पास चली आई। मैं भी तो तुम्हारी बुआ हूं। मुझसे नहीं देखा जाता कि तू परेशान इधर उधर घूमे। मुझे बता दे, मैं तुम्हारा मैसेज चारू को दे दूंगी। वो बुआ जी हाँ, आप किसी को बताएंगी तो नहीं? लो, तो चारू को कैसे पता चलेगा? मेरा मतलब है चारू भाभी और भैया के अलावा किसी से नहीं, माँ से भी नहीं। हाँ हाँ, नहीं बताऊंगी। अब बोल भी। बुआ, एक लड़का है आदित्य, मैं उससे प्यार करती हूँ और छोटी भाभी ने ये बात माँ को बता दी है। लेकिन मेरी माँ तो सिर्फ उस लड़के से मेरी शादी करना चाहती हैं जो या अमेरिका का हो या मुझे अमेरिका ले जा सके। और ये लड़का तुम्हें अमेरिका नहीं ले जा पाएगा, इसलिए तुम्हारी माँ राजी नहीं होगी। नहीं बुआ जी, माँ इस लड़के के लिए भी राजी हो जाएंगी अगर भैया इसे न्यूयॉर्क में नौकरी दिला दें। और वैसे भी आदित्य बीकॉम है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा मैसेज चारू को दे दूंगी। अच्छा बुआ जी, मैं चलती हूँ, बाहर अंकल के पास भी बैठना है। और हाँ बुआ जी, माँ को पता नहीं चले मैं यहाँ आई थी। नहीं बताऊंगी, बस। ठीक है, बाय बुआ जी। बाय। अरे आओ आओ, आइए बहन जी आइए। नमस्ते। नमस्कार। आप तो हमें शर्मिंदा कर रही हैं, इस सब की क्या जरूरत थी? बेटा वहां रख दो टेबल पर, आप बैठिए ना। आइए आइए। अरे बहन जी, इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? अरे क्यों, आपको पता नहीं क्या? चारू ने बताया नहीं आपको? अरे कल ही तो बात हुई चारू से, उसने तो कुछ। हाँ याद आया, मैं ही जरा जल्दी में थी। कोई खुशखबरी है क्या? हाँ, चारू ने बहुत बड़ा आलीशान बंगला खरीदा है। इसी खुशी में मैं आपसे मिलने चली आई। कितनी अच्छी खबर सुनाई आपने। शेखर बड़े आलीशान बंगले में रहेगा, बड़ी जगह होगी ना, तो ज्योति जब अमेरिका जाएगी तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपनी भैया भाभी के साथ ही रहेगी। हाँ, ज्योति भी यही कह रही थी। ज्योति? ज्योति आपको कहाँ मिली? हमारे बंगले पर आई थी, अपने भैया भाभी से बात करना चाहती थी। पर यहाँ से भी तो बात कर सकती थी उनसे। बहन जी, वो डरती है आपसे, बातें कुछ ऐसी हैं। वो किसी लड़के से प्यार करती है। कह रही थी शेखर अगर उस लड़के को न्यूयॉर्क में जॉब दिला दे तो आप ज्योति की शादी उस लड़के के साथ करने के लिए राजी हो जाएगी। बहन जी, मैं तो सोच में पड़ गई। ज्योति ने कहीं ऊंची नीची बात कर दी तो आप पर जो बीतेगी वो तो है ही, हमारे नाम पर जो धब्बा लगेगा श्रीकांत भैया उसे कभी नहीं सह पाएंगे। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि समय रहते ही आप इस बात को संभाल लीजिएगा। ज्योति को प्यार से समझाइएगा, ये बात कहीं बाहर ना जाए। इसलिए तो मैं खुद चली आई आपसे मिलने के लिए कि बंगले की खुशी के साथ साथ ये बात भी मैं आपके कान में डाल दूं। मैं चलूं? नहीं नहीं, आप बैठिए ना, मैं चली जाऊंगी। कार में बात डालने नहीं, जहर घोलने आई थी। शेखर ने फोन क्यों नहीं किया? बहू ने बताया तो होगा। Wow, I love this smell. मैंने खास तुम्हारे लिए हीथ्रो एयरपोर्ट से लिया। Yeah, try it. Do you like it? It's
lovely. Thank you so much. You're welcome. शेखर, ये जो मिस्टर जावेद हैं, जुबेदा जी हैं, कैसे लोग हैं? अच्छे ही होंगे। कल जुबैदा जी को मिलकर तो यही लगा कि पाकिस्तान के अपर क्लास कल्चर लोगों में से है। जल्दी करो चारों, देखो सुनील का फोन आ गया। वो जरूर जाग से आपके घर पहुंच गए। कम ऑन प्लीज हरी अप। फोन तो देखो। हाँ सुनील। चंदर बेटा, मैं माँ बोल रही हूँ। अरे माँ तुम, मैं समझा सुनील है। माँ हम लोग बंगला देखने जा रहे हैं। माँ चारू बहुत खुश है। बेटा तुम्हें हमारा जरा भी ख्याल नहीं, यहाँ क्या हो रहा है उसकी खबर तो लिया करो। कल मैंने इसी समय फोन किया था और बहू को संदेशा दिया था कि जरूरी बात है, बात कर ले। तुमने फोन ही नहीं किया। क्या हुआ माँ, कोई प्रॉब्लम? ज्योति, ज्योति बेटा, देखो बेटा, या तो उसकी पढ़ाई के लिए तुम डोनेशन भेज दो, या उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करवाकर उसको वहीं बुला लो। देखो बेटा, देर मत करो। माँ यहाँ इंडियन लड़के पूरे अमेरिका में फैले हुए हैं, उन्हें ढूंढना पड़ेगा। और मेडिकल का डोनेशन भी तो आसान नहीं है। अच्छा ठीक है माँ, देखते हैं क्या हो सकता है। बेटा जल्दी फोन करना। हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ बेटा। और बेटा जब बहू संदेशा दे तो फोन तो कर लिया करो। अच्छा बेटा। किसका फोन था शेखर? माँ ने तुम्हें कल मैसेज दिया था कि मैं उन्हें फोन करूं। हाँ दिया तो था। आई एम सो सॉरी, मेरे माइंड से स्लिप कर गया। इतनी इंपॉर्टेंट बात तुम्हारे माइंड से कैसे स्लिप हो गई? मैंने तुमसे कल भी पूछा था, मेरा कोई फोन कोई मैसेज। चारू, जैसे तुम्हारे बुआ और तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरी फैमिली भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट शेखर, आई डिड नॉट शो एनी डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स देम। चारू, बात रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट की नहीं है। मेरे फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्राइसिस हो और वो मेरी टाइमली हेल्प चाहे और तुम मुझे इन्फॉर्म करना भूल जाओ। एक्सक्यूज मी, 3 दिन पहले मैं भी वहां थी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम बताई नहीं उन्होंने। माँ जी ने फोन किया, मैं उनकी बहू हूँ, बात की सीरियसनेस मुझे भी बताई जा सकती। नहीं बताएंगी वो तुम्हें, मुझे बताएंगी। बात पैसों की है। ज्योति को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाना है, वो लोग डोनेशन मांग रहे हैं। और डोनेशन कोई छोटा मोटा नहीं, 25 लाख रुपए मांग रहे हैं, यहाँ के $50,000। अब जाओ जाओ, तुम जाकर तैयार हो जाओ। जावेद साहब के यहाँ पहुंचना है या नहीं? मुझे कहीं नहीं जाना, तुम पहले अपनी फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। पापा ने जो डॉलर्स भेजे हैं ना, तुम घर भेज दो, हम बंगला बाद में खरीद लेंगे। चारू, चारू!